दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेटरन ट्रांसपोर्ट हंगरी ट्रक ड्राइवर वीज़ा। तो इनको ट्रक ड्राइवर चाहिए, आप देख सकते हो इंडिया से। बाकी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एनीवेयर जॉब विच एम टू ब्रिज द स्किल गैप इन द यूरोपियन ट्रकिंग इंडस्ट्री। वेटरन ट्रांसपोर्ट यूरोपियन ट्रकिंग कंपनी हैज़ बीन एक्चुअली रिक्रूटिंग ट्रक ड्राइवर्स इंक्लूडिंग वोमेन। तो वोमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सभी मैन चाहिए। अगर कोई लेडीज़ को ड्राइविंग आती है, लाइसेंस है, तो वो भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। डायरेक्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, थोड़ा सा लाइसेंस वगैरह का, एक्सपीरियंस का, सीवी वगैरह कैसे बनाना है, क्या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, कहाँ भेजना है, वो चीज़ें नहीं पता। थोड़ा मेल वगैरह लिखने का नहीं पता, क्योंकि वो सब एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। सीधा नहीं हम लिख सकते कि है मुझे ट्रक ड्राइवर जॉब चाहिए, प्लीज़, आई एम पुअर पीपल, मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मुझे जॉब दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा कुछ नहीं लिखता। हम इंडियन ज़्यादातर ये चीज़ें लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखना। एक पूरा वकील की तरह एक फॉर्मेट बना होता है, वो साथ में मेल डालते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा ये क्वालिफ़िकेशन है, हमें पता चला कि आपको ड्राइवर की ज़रूरत है, अगर मेरा प्रोफाइल मैच करता है तो मुझे रिप्लाई करें। बस यही लिखना है, तरले नहीं मारने, रिक्वेस्ट नहीं करनी, गरीब हूँ मैं, मुझे ज़रूरत है जॉब की, ऐसा नहीं बताना। ठीक है। तो अभी क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर, तो मैंने आपके लिए ड्राइविंग की वीडियो लगा दी है ये स्विट्ज़रलैंड की, ताकि आपका टाइम पास हो जाए। तो देखिए, इंडियन लाइसेंस चाहिए इनके पास। पाकिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारी नेशनलिटी के लिए ये खुला हुआ है। पहले तो ये 2009 का हैवी लाइसेंस मांगते थे, अभी क्योंकि सबके पास 9 का लाइसेंस नहीं है, 2009 सितंबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए था। तो अभी ये 15, 18, 20 से पहले, मान लो 2020 से पहले का लाइसेंस बना हुआ है आपका, हैवी ट्रांस। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है ट्रांस, तो चलेगा। ठीक है। दूसरी इनकी शर्त ये है कि आपको ट्रक जो है, ट्रेलर, वो रिवर्स करना आना चाहिए। ये उसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इंडिया में हो या कहीं इनकी सेटिंग हो जाते तो ये लोग उसकी ट्राई भी ले सकते हैं आपसे, मतलब प्रैक्टिकल रिवर्स करवा के देखेंगे, एल बना कर देखेंगे, लेफ़्ट से राइट से। ठीक है। और इंटरव्यू होगी आपकी, डेफिनेटली होगी। स्टार्टिंग में वीडियो ऑडियो कहीं भी इंटरव्यू हो सकती है। इसके अलावा जैसे कोई पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का भाई है, मगर वो इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्री में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरी कंट्री से अप्लाई करोगे तो फिर वहाँ का लाइसेंस चल जाएगा, फिर आपके पास इंडिया का लाइसेंस होना ज़रूरी है, पर वो कितना पुराना है फिर वो नहीं है। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो पर आपके पास गल्फ़ का भी एक्सपीरियंस है और इस टाइम इंडिया में हो, तो तब आपको इंडिया का लाइसेंस ज़रूरी देना पड़ेगा। कुछ लोगों के पास क्या है, गल्फ़ का लाइसेंस होता है तो इंडिया का नहीं होता। तो ये एक फैक्ट है, इस चीज़ को समझ लो। दूसरा, आपको इंग्लिश जो है 25% आनी चाहिए। आप बात कर सको, बात को समझ सको, क्योंकि जब आप ड्राइविंग स्टार्ट करोगे, आपका जो डिस्पैचर होगा, मैनेजर होगा, जो आपको बताएगा कि भाई तुमने गाड़ी यहाँ से लोड करनी है, यहाँ से जाना है, यहाँ पे अनलोड करनी है, यहाँ से भाड़ा लेना है, ये करना है, वो करना है, इतना माल है, ये करो वो करो, तो वो तुम्हें इंग्लिश में बताएगा, हिंदी में नहीं बताएगा। ठीक है। एक डिस्पैचर होता है जो पूरा ट्रक को, तुम्हारा, आपके ट्रक में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको कैसे बताओगे? ठीक है। हिंदी में तो बोलोगे नहीं कि भैया मेरे ट्रक से साउंड आ रही है, लीकेज हो रही है, मुझे हेल्प चाहिए, कुछ इमरजेंसी हो गई या कुछ भी हो गया, तो कैसे बताओगे? तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। 10th पास का आपके पास कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th से कम वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। लाइसेंस, अगर मान लो आपका 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का लाइसेंस है,
तो आप अगर गल्फ़ में हो, दुबई में, वहाँ पे भी ट्रक का लाइसेंस है, इंडिया का भी लाइसेंस है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपको फ्रेश लाइसेंस वाले को भी ले सकते हैं। नहीं तो ये ज़्यादातर पुराना लाइसेंस मांगते हैं, ठीक है। बाकी इसके सर्विस चार्ज जो हैं अलग अलग हैं, कुछ एजेंसी में फ्री भी है, मगर फ्री वाला आपसे अप्लाई नहीं होगा, तो इसके डिफरेंट चार्जेस हैं। अगर आपने वो स्टेप बाय स्टेप चार्जेस नहीं देने, एडवांस वाला नहीं, आपको डर लगता है कि हम फ्रॉड करेंगे या ऐसा कुछ होगा, तो आप आफ्टर वीज़ा वाला स्टेप ले सकते हैं। आफ्टर वीज़ा में आपको अगर इंडिया से हो तो पासपोर्ट देना पड़ेगा और फैमिली के 2 चेक देने पड़ेंगे आपको, और हम इसके अलावा आपके दूसरे भी कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जैसे स्कूल सर्टिफिकेट है या कुछ और है रख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो फिर आपको कोई पैसा नहीं देना। हाँ, डॉक्यूमेंट जो है उसका आपको स्टार्टिंग में बनवा कर या उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, सीवी वगैरह के, तो हम अप्लाई करवा देंगे। फिर आपको एम्बेसी फ़ीस देनी है, टिकट आपको मिल जाएगी। जब वीज़ा लग जाएगा उसके बाद जो चेक दिए हैं उससे आप पैसे वो करवा देना। तो आपको अगर डर लगता है तो आफ्टर वीज़ा वाला सिस्टम भी है, ठीक है, मगर उसमें अमाउंट बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप देख लो, जो भी पुराना ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, उसमें जाना चाहता है, ये शर्त नियम को पूरा करता है, वो हंगरी बैटन ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एनीवेयर जॉब में भी कर सकता है, एनीवेयर वालों के भी पास वैकेंसी है, हमारे पास भी है और डायरेक्ट भी है। जैसा आपको अच्छा लगता है वो कर लो। ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग डरते हैं कि नहीं फ्रॉड हो जाए, पैसा फंस गया मेरा वहाँ पे 10,000, तो आप आफ्टर वीज़ा कर लो, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1-2 हज़ार यहाँ बहुत कम खर्चे में आपके सीवी वगैरह बन जाएंगे। वो आप कहीं से भी बना के दे देना, ज़रूरी नहीं हमें पैसे देने। कुछ आपके एफिडेविट बनते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसका स्टाम्प बन जाता है, वो 1-2 हज़ार का खर्चा है, बस ये आपके खर्चे हैं और कुछ नहीं ज़्यादा। एक पीसीसी मांग लेंगे और क्या, लाइसेंस की एक्सट्रैक्ट है, तो टोटल आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का भी खर्च नहीं है। वो आप हाथ से कर लेना, हमें नहीं देना। बाकी आफ्टर वीज़ा आप सिक्योरिटी और पासपोर्ट दे देना, हम आपको आफ्टर वीज़ा पैसा ले लेंगे। तो हंगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उनको बहुत ड्राइवर चाहिए, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन कंसर्न होगा, कुछ बात नहीं समझ में। हाँ, सैलरी इसकी स्टार्टिंग में जो है वो 700-900 यूरो है। फिर जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप, ट्रेनिंग में भी ये कुछ पैसे देते हैं जब आप ट्रेनिंग करोगे, फिर आप इंटरनेशनल यहाँ से लाइसेंस लेके जाओगे, फिर जैसे आप ट्रक में बैठते हो तो 1100 यूरो हो जाती है, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1700, 1900 यूरो तक जाती है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी का वो नहीं है। अकोमोडेशन ये फ्री में देते हैं, फूड आपका सेल्फ है। कुछ रह गया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।